इन्हें वही बात खटक गई। दूसरी लड़की यह सुनकर बोली, अरे बहना, यह तो हमारी भी समझ में आ गई, लेकिन ऐसे कौन से वचन कहे चंद्रकिरण ने जो उनके हृदय में तीर की भांति जा लगे। तब चंद्रकिरण इस प्रकार कहने लगी, अरे सखियों, अगर मुझे यह पता होता कि यह परदेसी मेरा भरतार है तो क्या मैं उनको ऐसी बात पर उत्तर देती। फिर मैंने कोई बात भी ऐसी नहीं कही जो कि तीर की तरह बिन जाए। उन्होंने कहा था, चतुरा नाई लख तनक कुआ की पनिहार, मुँह दी के बाग को ना कोई सींचनहार, चाल ढाल मोरहा निरख करता वचन उचार, घोड़ी कहाँ वह चल पड़ी जो न होते सवार। इस तरह के वचन सुनकर मैं समझ गई कि यह बात मेरे ऊपर ढार कर कही गई है। मैंने सोचा कि अगर मैंने इसका उत्तर नहीं दिया तो परदेसी को और आगे कहने का मौका भी मिलेगा। तब मैंने भी उसका जवाब इस प्रकार दिया, सींचन हारो है कोई जाको है ये बाग, कभी ने रस को चक सके, गेल चलनता काग, काग बिराने बाग की, लख ललचायो बेल, ये सौ कागा जगत में खात फिरत है डेल। चंद्रकिरण का यह जवाब सुनकर लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बोली, तो तूने हमारे जीजा जी को कौआ कह दिया, और ऐसा कौआ जो जगह जगह डेल खाता है। चंद्रकिरण बोली, अरे यूँ मत कह, मैंने उन्हें नहीं कहा, यह जवाब दिया था। अगर तेरे जीजाजी को पता होता कि मैं ही चंद्रकिरण हूँ तो क्या पनघट पर वह मुझसे छेड़छाड़ करते, और हाँ, मैंने भी उन्हें पहचान लिया होता तो क्या मैं भी इस प्रकार का जवाब देती। दूसरी सखी ने फिर पूछा, अच्छा आगे क्या हुआ वह बात कह। चंद्रकिरण कहने लगी, अरे आगे फिर वह भी बेशरम होकर परदेसी ने न जाने क्या क्या कहा। मैं उस सब का जवाब देती रही। इसके बाद उसने मेरी लेज घड़ाई डी और मेरा मोल भाव किया। इसका भी कठोर उत्तर पाकर उसे प्यास लग आई। अब तुम ही बताओ सखियो, मैंने ऐसे निर्लज्जे परदेसी को क्या जवाब देती। मेरी जगह तुम होती तो क्या करती। ये कहने लगी, अरे मैं तो अपना भाग्य सराहती कि चलो हमारी कदर करने वाला कोई आया तो सही, उसको प्यार में ऐसा पानी पिलाते कि जिंदगी भर तड़पता ही रहता। दूसरी बोली, अरे चंद्रकिरण, तूने गलती की। अगर उससे दो बातें हंसकर कर लेती और उसे अपने हाथों से खींचकर पानी पिला देती तो तेरा क्या घट जाता। तब चंद्रकिरण कहने लगी, अगर मैं परदेसी से जरा हंस बोल के उसे पानी पिला देती तो तेरे जीजाजी क्या ये न समझते कि चंद्रकिरण का चरित्र अच्छा नहीं है। मुझ पर यह दोष लगाते कि जैसे मुझसे हंस कर बात की ऐसे ही पनघट पर पराए मर्दों से भी आंख लड़ाती होगी। चंद्रकिरण की ऐसी बात सुनकर लड़कियों से कोई जवाब नहीं बन पड़ा। उसकी बात बिल्कुल सही लगी कि किसी अनजान से बात करना ठीक नहीं है। तब एक सखी बोली, सखी कुछ भी हो, तुम्हारा कसूर हो ना हो, अब तुम उनसे माफ़ी मांग लेना। चंद्रकिरण कहने लगी कि माफ़ी मैंने मांग ली, सुनो बिना धर ध्यान, लेकिन ऐसा दीखता भर दीने कोई कान। इधर तो चंद्रकिरण अपनी सहेलियों के बीच बैठी बात करती थी और उधर प्रीतम अपने नाई चतुरा के साथ दिशा मैदान को जाता है। उसके साथ उसका साला रामसुख भी था। रास्ते में रामसुख ने कई बार अपने जीजा प्रीतम से बात करनी चाहिए, लेकिन उसे चतुरा नाई ने बात करने का मौका न दिया। जीजा की ओर से बेरुखाई और चतुरा की यह मक्कारी देखकर उसे गुस्सा भी आया। वह लहू का सा घूंट पीकर रह गया। उसने चतुरा नाई को परेशान करने की एक तरकीब सोची। जब चतुरा नाई लोटा लेकर जंगल को जा रहा था तभी एक झुरमुट से आवाज़ आई, चतुरा ओ चतुरा। वह खड़ा हो गया, इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई आदमी न था। वह आगे बढ़ा तो फिर आवाज़ आई, देख
मैं इस जंगल का स्वामी जिंद हूँ। तू पीतम को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाना बंद कर दे, नहीं तो तू अपने गांव को जिंदा नहीं लौट पाएगा। यह सुनकर चतुरा के तो होश पागता हो गए। जब पीतम और चतुरा रामसुख के साथ गांव लौटे तो चतुरा बहुत डरा हुआ था। अब रामसुख की अपने जीजाजी के साथ हंस हंस कर बात हो रही थी। जब रामसुख हवेली में चला गया और वे दोनों अकेले ही चौपाल पर थे तो चतुरा बोला, मालिक मैं तो अपने घर जाता हूँ, आप बहू जी को विदा करा के ले आना, मेरी तबीयत आज खराब होती दिखती है। पीतम बोला, वाह ठाकुर साहब, कल आए थे और आज चल दिए। तो वह कहने लगा, तबीयत खराब है। चतुरा बोला, सेठ जी अपने तो छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं कैसे गुजर होगी। पीतम ने हंसकर कहा, ठाकुर साहब मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता करना, अभी तो तुम मरोगे नहीं। चतुरा बोला, सेठ जी मरने वाले को कोई नहीं रोक सकता, बड़े बड़े वैद्य धनवंतरी राजा राव भी दुनिया से मरकर ही चले गए। पीतम बोला, मैं समझ गया, हमें आज ही यहाँ से विदा लेनी होगी। ये लोग अपनी बेटी के साथ हमारे साथ भेजें या न भेजें, किंतु हम यहाँ से आज विदा ही ले लेंगे, क्योंकि बूढ़े बूढ़े मुख से सुना है, ससुरार सुख की सार, गर रहे दिना दो चार, दूर जमाई फूल बराबर, शहर जमाई याद हो, और घर जमाई गदा बराबर, जब चाहो तब ला दो। चतुरा नाई के दिमाग में तो जिन्न की बातें बार बार उठ रही थी, इसलिए उसने पीतम की बातें सुनी या नहीं कह नहीं सकते। यह कहने लगा, अगर सेठानी की रुखसत आज नहीं हुई तो आज हमें रुकना ही पड़ेगा, आप रुक जाना, मैं तो आज ही घर को लौट जाऊंगा। पीतम साहूकार कहने लगे, जैसा हम हैं चाहते हो जाएगा सब आप, बिना हमारे कुछ किए कट जाए सब पाप। ठाकुर मैं भी यही कब चाहता हूँ कि तुम्हारी सेठानी को अपने साथ ले जाऊँ, मैं जो चाहता हूँ कि वह तो अपने आप ही हो जाएगा, मैं आज ही यहाँ से विदा करने को कहूँगा। चतुरनाई कुछ कहना चाहता था कि तभी उसे पीतम के ससुर ज्ञानी साहूकार चौपाल की तरफ आते हुए दिखे। वह कुछ न कह सका। पीतम ने अपने ससुर को वहाँ आता देखा तो कहने लगे, सुनो पिताजी मम अरज आयो में जिम काज, विदा करो निज सुता को सकल मनोरथ साज। तो ज्ञानी साहूकार कहने लगे, ऐसी जल्दी क्या पड़ी, सुनो कुंवर चितलाए, कल मुहूर्त देख के देंगे विदा कराए। पीतम साहूकार कहने, काम हरज होंगे, बहुत हो जाएगी हान, हम रोके न रुक सकें यह सुन लीजिए जान। तो ज्ञानी साहूकार कहने लगे, जैसी मर्जी आपकी, हमें उजर कछु नाए, करें तैयारी आज ही देंगे विदा कराए। इस तरह की बातचीत के बाद ज्ञानी साहूकार ने पुत्र को बुलाकर चंद्रकण की विदा की तैयारियां तुरंत करने को कह दिया। पीतम ने चतुरा से पूछा, ठाकुर साहब अब क्या करूं? चतुरा बोला, सेठ जी आप खुद समझदार हैं, भला मैं सूर्य को दीपक क्या दिखाऊं? पीतम बोला, आप कोई रास्ता तो बताओ, यह बला तो जबरन सिर पड़ी है। चतुरा फीकी सी हंसी हंसता हुआ बोला, एक बला तो मेरे सिर पर आ गई है सेठ जी, अब आप ही ओटे और मैं भी अपनी ओट लूँगा, तुम कहो न मेरी और मैं कहूँ न तेरी। चतुरा नाई इसके बाद चुपचाप हो गया। भोजन आदि हो चुकने के थोड़ी देर बाद एक सुंदर रथ हवेली के सामने आकर रुक गया। पीतम और चतुरा नाई के लिए 2 घोड़ियाँ भी आ गईं। हवेली के अंदर चंद्रकर्ण को उसकी माता ने गले लगाते हुए कहा, चंद्रकर्ण मम लाडली सुनियो तू चितलाए, कुल मर्यादा धर्म की पतिव्रत धर्म निभाए, पति की सेवा करियो सदा,
चरणन प्रीत नवा लगाए, गृहिणी के कर्तव्य तू पालन करे हर्षाए। तो चंद्रकरण कहने लगी, प्राण रहे पालन करूं, माँ तेरा उपदेश विचलित नहीं, हो रखूं पतिव्रत धर्म हमेश। इस प्रकार अपनी माँ के बाद चंद्रकरण अपनी भाव से मिली और उसने अपनी आंखों में आंसू भर करके कहा, सच्चा सुख पति चरण में मिले अमित आनंद, ध्यान यही मन राखियो रहो ननद सानंद। तो इस पर चंद्रकरण कहने लगी, भावज तेरी सीख को भूलूंगी कभी नाय, अब के बिछड़े कब मिले नैनन बहुत दुख पाए। इस तरह चंद्रकरण अपनी हमजोलियों तथा अन्य नाते रिश्तेदारों से भी मिलकर बाहर खड़े रथ की ओर बढ़ी तो सभी की आंखों में आंसू आ गए। आप तो सब जानते हुए होंगे कि बेटी की विदा की घड़ी और एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख देने वाली होती है। ज्ञानी साहूकार ने अपनी हैसियत के अनुसार सब दान दहेज साथ रखकर अपनी बेटी के गोने की विदाई की रस्म पूरी की और संतोष की सांस ली। घर के और पड़ोस के अनेक लोग तथा बच्चे गांव के बाहर तक उन्हें पहुंचाकर वापस लौट आए। इसके बाद उन्हें लंबे रास्ते से जाना था, क्योंकि पहले वाले रास्ते में नदी पड़ती थी, वहाँ नदी पर पुल नहीं बना था। ये लोग चलते रहे। वो इनका यह ख्याल था कि दिन छिपने से पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ की वजीर पुत्र गणेश दत्त इनकी प्रतीक्षा में सराय में ठहरा हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मार्ग में ही दिन छिप गया और उन्होंने रात बिताने के लिए एक सुरक्षित स्थान देखकर रुकना पड़ा। वह छोटी सी बगिया थी। यहाँ सिर्फ छोटे छोटे 2 कमरे बीचों बीच बने थे। उनमें से एक में चतुरानाई और रथवान तथा दूसरे में पीतम साहूकार और चंद्रकरण सो रहे थे। लेकिन पीतम की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे चंद्रकरण द्वारा दिए गए अपमान की याद आती थी। चतुरा की यह बात भी उसे भूली नहीं थी कि मुंह जोर और अपमानी स्त्री के साथ रखना तो दूर, उससे बात करना भी पुरुष जाति का अपमान करना है। जब आधी रात बीत गई और चंद्रकरण के लाख मिन्नत करने पर भी पीतम ने उससे बोलना बंद कर दिया था, वह रोते रोते सो गई। पीतम की आंखों में क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी थीं। उसका रूप भयंकर हो गया था। उसने कुछ सोचकर बिजली की सी तेज से चंद्रकरण के मुंह में बड़ा सा कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद उसकी आँखों पर भी कसकर पट्टी बांध दी। हाथ और पाँव को भी सापे के बांध दिया और कमर पर उसे गठरी की तरह लादकर कमरे की सांकल खोली और बिना कुछ आहट किए बाहर आ गया। फिर वह तेजी से जंगल की ओर चल पड़ा। जब काफ़ी दूर निकल आया तो उसने सोचा कि खेत में पटक दूं, लेकिन दूसरा विचार शीघ्र ही हुआ कि सुबह जब खोज होगी और इसे फिर पा लिया गया तो भेद खुल जाएगा, इसलिए इसे किसी कुएं में फेंकना उचित है। तलाश करने पर इसे एक खेत में कुआं भी मिल गया। तभी कुछ दूरी पर एक गीदड़ की हू की आवाज़ हुई और पास में कुत्ते भी भौंकने लगे। पीतम ने उस गठरी में बंदी चंद्रकरण को कुएं में पटक दिया और लौटकर अपने कमरे में सोने का बहाना कर लेट गया। वह पड़ा पड़ा सुबह होने का इंतजार करने लगा। जब भोर हुई तो उसने चीख चीख कर चतुरा और रतवान को जगाया और पागलों की तरह रोले चिल्लाने लगा। दोनों उठकर आए और उससे पूछने लगे कि क्या हुआ। तो उसने अपना माथा ठोक कर कहा कि जब आँख खुली तो देखता हूँ कि चंद्रकरण नहीं है, बिस्तर खाली है, कमरे के किवाड़ खुले पड़े हैं। मैं तो पहले ही जानता था कि उसके रंग ढंग अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ चलने को तैयार नहीं थी। यह
सकते। उसने चतरा की ओर देखा भी नहीं, वह तो साथ आए रथवान को सुनाना चाहते थे। चतरा बोला, सेठ जी तुम्हें भ्रम है, बहू जी यहीं कहीं गई होगी, अभी आ जाएंगी। इस पर प्रीतम ने चतरा को बुरी तरह डांटा कि तुम तो नाम के चतरा हो, अकल जरा भी नहीं, वैसे तुम ही कहते हो देख लेते हैं। वह तो किसी के साथ अपना काला मुंह करने गई है। धीरे धीरे 2 घंटे बीत गए, चंद किरण अपनी नहीं लौटी तो प्रीतम ने रतवान से कहा, तुम गांव जा कर के लौट जाओ, वो सब हाल बता देना, मैं भी अपने घर लौटता हूँ। अगर वह कल में ही कहीं मिल जाए तो खबर कर देना, वैसे ही उसे अब अपने घर में ही नहीं रखूँगा। विदा के साथ जो भी सामान है वह भी तुम वापस ले जाओ। जब सामान वाली नहीं तो सामान का क्या होगा। इतना कहकर उसने चतुरा से कहा कि चलो हम सब अपने रास्ते से चलते हैं। घोड़ा और रथ का सामान सब छोड़कर रतवान से रास्ता पूछकर दोनों गणेश दत्त के पास चले। कुछ दूर पैदल चलते रहे, बाद में उन्हें एक बैलगाड़ी मिल गई जिसमें बैठकर वह उस सराय में आ गए। गणेश दत्त ने उन्हें इस तरह आते देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मित्र मेरे बतलाइए, प्रीतम साहूकार भावज क्यों आई नहीं, सच सच कहो चार। विदा कराने गए थे गोने की तुम यार, क्या आई नहीं साथ में या विदा दीनी टार। अपने जिगरी मित्र गणेश से प्रीतम झूठ नहीं बोल सका। उसने सब किस्सा जो भी हुआ सच सच बयान कर दिया, जिसे सुनकर वजीर के लड़के की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वह बोला, तुम मेरे मित्र हो और तुम्हारी स्त्री, मुझे तुम्हारे बीच में बोलने का अधिकार तो नहीं, फिर भी इतना कहता हूँ कि तुमने यह सब अच्छा नहीं किया। तुमने जो कुछ भी मुझे बताया इससे तो भाभी का कोई कसूर नहीं बनता। मैं तुम्हें अब अपना मित्र मानने को तैयार नहीं हूँ और तुम्हें इस अपराध के लिए राजा के सामने उपस्थित करूँगा। अगर तुम्हें अभी घर जाना है तो जा सकते हो, मैं तो भाभी को ढूंढ कर ही घर लौटूंगा। प्रीतम ने गणेश दत्त से रोकर कहा, माफ़ करो मुझे मित्र बर, छोड़ो न मेरा साथ, बुद्धि भर पत्थर पड़े टूटे ने मम हाथ, करनी जैसी मैं करी पापी हूँ मैं मित्र, बिगड़ा अपने हाथ से घर का सुंदर चित्र। तब गणेश दत्त ने कहा, जो कुछ होना सा हो गया, अब नहीं करो विलंब, अबला नारी का अरे होगा क्या अवलंब। अरे मित्र, पता नहीं भाभी की क्या दशा होगी, वह मरी होगी या जीती तड़प रही होगी। तुम मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ ले चलो जहाँ तुमने उसे उस कुएं में गिराया था। इस तरह कहने पर गणेश दत्त ने सराय वाले का किराया देकर अपने घोड़े तैयार किए और दोनों बाहर निकल पड़े। इधर तो दोनों मित्र चंद्रकिरण की खोज में निकलते हैं। उधर उस अबला पर क्या गुजरती है यहाँ इसको भी बताता हूँ। प्रीतम तो उसे एक कुएं में पटक कर लौट गया था, लेकिन अंधेरे में वह यह नहीं देख पाया कि कुआं कैसा है। जल्दी जल्दी में इस बात का भी अंदाज नहीं लगा सका कि चंद्रकिरण को गिराने पर पानी की आवाज़ क्यों नहीं आई। वह तो हड़बड़ी में उसे गिराकर बगीचे की ओर तेजी से भाग आया था। चंद्रकिरण जिस कुएं में गिराई गई देवयोग से उसमें पानी बिल्कुल नहीं था, केवल कीचड़ ही भरी थी। यह भी एक संयोग की बात थी कि गिरते समय उसके मुख से कपड़ा भी निकल गया। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण वह कुछ देख तो न सकी, लेकिन मन में सब कुछ समझ गई। ऊंचाई से गिरने के कारण उसके चोट भी आ गई थी, अतः जोर से कराहने की आवाज़ उसके मुंह से निकल रही थी। भोर होने पर 2-3 व्यक्ति उधर से निकले तो दर्द भरी आवाज़ को सुनकर कुएं के पास जाकर पूछा, कुएं के अंदर कौन है। अंदर से आवाज़ आई कि मैं एक दुखिया स्त्री हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं
वे आदमी आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि यहाँ कोई भूत जिंद चुड़ैल तो नहीं है जो भलाई करने चले और किसी चक्कर में पड़ जाए। चंद्रकर्ण ने उनकी बात सुन ली और वह बोली, आप मुझे चुड़ैल न समझें, मेरी आंखों से पट्टी बंधी है और हाथ बंधे हैं, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप मुझ पर दया करें। उनमें से एक को दया आ गई। उसने दूसरे आदमी से कहा, तुम गांव से कुछ लोगों को तथा रस्सी खटोला ले आओ, मैं अकेला इसके पास रहता हूँ। थोड़ी देर में ही गांव के कितने ही लोग रस्सी आदि लेकर वहाँ आ गए। उन लोगों ने मिलकर चंद्रकर्ण को कुएं से बाहर निकाला। बाहर निकलने पर उसने रोते हुए जो अपनी करुण कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी कि जब वह अपने पति के साथ रथ पर जा रही थी तो कुछ बदमाशों ने उनको घेर लिया। उसके तो सब गहने उतार कर उन्होंने इस हालत में यहाँ पटक दिया। उसके पति की क्या दशा हुई यह उसे पता नहीं। उसने अपने गांव और पति का नाम गलत बताए। लोगों ने उससे कहा कि पहले उनके गांव चलो, वहाँ से उसके साथ कुछ लोग जाकर उसकी ससुराल अथवा पियर कहीं छोड़ाएंगे। लेकिन वह रोते हुए बोली, मुझे आप लोग सिर्फ सड़क तक पहुंचा दें, मैं अपने आप चली जाऊंगी। गांव के लोगों ने निश्चय किया कि जैसा औरत कहती है वो कर देना चाहिए, जबकि उसे वहाँ गांव ले जाके छोड़ देना चाहते थे। आखिर चंद्रकिरण की बहुत मिन्नत करने पर उसे दो व्यक्तियों के साथ सड़क तक छोड़ाने की बात ही तय हुई। चंद्रकिरण के साथ गांव के जो दो व्यक्ति चले थे बहुत ही धूर्त किस्म के थे। कुछ दूर तक तो वे आगे आगे और उनके पीछे पीछे चंद्रकिरण चलती रही। जब गांव बहुत पीछे रह गया तो उनमें से एक व्यक्ति रास्ते में चंद्रकिरण के आगे खड़े होकर कहने लगा, कौन गांव की नार तू, कौन गांव भव्याओ, इकली कहाँ तू जाएगी, कैसे करे निवाय। चंद्रकिरण ठटक खड़ी हो गई, अपनी नज़र नीचे किए हो बोली, नाम गांव से कहा तुम्हें पहले दियो बताए, हाथ जोड़ विनती करूं सो मार्ग देव पहुँचाए। तब उस आदमी कुटिल हंसी हंसता हुआ कहने लगा, हे नारी जोबन भरी नैनन लिए कटार, पैनी नजर चलाए के देती बटोई भार। जब चंद्रकिरण समझी कि ये लोग गंदे विचार वाले हैं, इनसे भयभीत न होकर सावधानी से अपना काम निकालना ही उचित होगा, वह बोली, नार पराई देख के जो मन में ललचाए, धर्म बिगाड़े आपने पाछे सो पछताए। इतना कहकर चंद्रकिरण रास्ता काट कर आगे निकली, किंतु दूसरे व्यक्ति ने उसका रास्ता रोका और बोला, तुम चतुर अत की त्रिया, सब जानो धर्म करम, घड़ी दो एक संग बोल के छोड़ो लाज शरम। चंद्रकिरण चुप रही और बचकर आगे की ओर चली, किंतु पहले वाले व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़कर लिया और बोला, रस के प्यासे हम तेरे, मानो हमरी कैन, खाबो पीवो मौज से पाओगी सुख चैन। चंद्रकिरण अब भूखे भेड़ियों के चंगुल में थी। एक बार तो उसका शरीर कांप उठा, फिर साहस बटोर कर उसने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, मन मेलो तुम मत करो, यही में कुशलात, आंवला को बल है सदा, सुन लो दुर्गे मात। चंद्रकिरण की चेतावनी का उन बदमाशों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उनके सिर पर तो वासना का भूत सवार था। एक शैतान आगे बढ़ा और ठट्टा मारकर हंसता हुआ बोला, दुर्गे मैया मेरे दिल की आग को ठंडा कर दो। दूसरे ने जब उसकी साड़ी को झटक कर खींचना चाहा, चंद्रकिरण के मुंह से करुण चित्कार निकली, हे मैया मुझे बचाओ। चंद्रकिरण जब 5-6 वर्ष की हुई तब से ही वह हर माह की दुर्गाष्टमी का व्रत करती थी। आज ऐसे कठिन समय में महामाई उसकी सहायक क्यों न होती।
अचानक ही एक भयंकर काला सर्प घास से निकला और उसने दोनों शैतानों को डसकर वहीं ढेर कर दिया। चंद्रकर्ण ने भयभीत हो जो अपनी आंखें मूंद ली थीं, अब उनके धरती पर गिरने की आवाज़ सुनकर उनको खोला तो देखा दोनों बदमाश वहाँ निर्जीव पड़े हैं। उसने इधर उधर देखा कि यह चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। हाँ, एक काला नाग झाड़ी की ओर रेंगता हुआ अवश्य जा रहा था। उसने उस काले सर्प को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसका दिल माता की कृपा को पाकर गदगद हो गया। वह उन दोनों को वहीं पड़ा छोड़ आगे बढ़ी और माँ का स्मरण कर चलते चलते सड़क पर आ गई। सड़क पर आकर वह सोचने लगी किधर जाऊं। उसके लिए तो सभी रास्ते अनदिखे और अनजाने थे, उसे चलना तो था। तो वह एक और चल दी। सुबह का ही समय था, सड़क सुनसान थी। वह तेजी से कदम बढ़ाती चली जा रही थी। चलते चलते एक मोड़ पर पहुंची। वह वहाँ खड़ी हो गई और सोचने लगी कि कहाँ तक चलती रहूँगी। उसके मन में तरह तरह के विचार उठकर उसे परेशान कर रहे थे। उसकी मंजिल कहाँ है, किससे वह इस विपत्ति में मदद ले। अभी मदद करने वाले दो व्यक्तियों का हाल वह देख चुकी थी। वो तो महामाई की कृपा हुई तो उन भेड़ियों से बची। मन ही मन वह कह रही थी अब जो भी मुझे सही मंजिल पहुंचाएगी, यह सोचकर फिर चलने लगी। अचानक उसकी एक नज़र बुढ़िया पर पड़ी। शायद उसके पास पानी भी है, यह विचार कर वह उसके पास पहुंची और बोली, अम्मा मुझे कुछ देर यहाँ ठहर जाने दोगी, मुझे थोड़ा पानी दे दोगी ताकि मैं जंगल हुआऊँ और हाथ मुंह धो लूँ। बुढ़िया बोली, भगवान यह बगीचा राजा गिलंद का है, ठहरने को ही बनवाया है, लेकिन पानी की कमी है, यहाँ से कोई ठहरता नहीं। सूखा कुआं पड़ा है, सब पेड़ पौधे सूख गए हैं। चंद्रकर्ण बोली, लेकिन अम्मा मुझे पानी नहीं पीना है, दिशा मैदान जाकर नहाना धोना है। चंद्रकर्ण की बात सुन बुढ़िया बोली, पानी केवल पीने को मिलेगा, राजा का यही हुक्म है, मैं पीने को एक लोटा जल दूंगी। तब चंद्रकर्ण ने कहा कि जल पीऊँ जल पीछे अरी, करूं पहले स्नान, फिर सूरज को अर्घ दे धरूं ईश्वर का ध्यान। तो बुढ़िया कहने लगी, जो सतबंती नार तो ले कुआ उमगाए, पेड़ जो सूखे बाग के हरे भरे करवाए। तब चंद्रकर्ण कहने लगी कि मैया यह सब बात तो है ईश्वर आधीन, पीऊँ ना जल बूंद में होऊं ध्यान में लीन। अरे मैया देख, मैं तो तेरी प्याऊ से एक बूंद भी पानी नहीं लूँगी, और जब तक इस कुएं में पानी नहीं आ जाएगा और यह बाग हरा भरा न हो जाएगा, मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूँगी। बुढ़िया बोली, सो तू तो बड़ी भारी तपस्वी लग रही है, कल की छोकरी पता नहीं किसके घर को चौपट्टा करके अकेली भाग फिर रही है। किसी ने कहा है 900 चूहों को खाए के और बिल्ली करती होम, गंगा नहाए या गोमती बामन बने न डोम। तब चंद्रकर्ण कहने लगी, राजा नल विपता पड़ी और भयो राम वनवास, सुख दुख का चक्कर चले सब कर मन के दास। अरे मैया कुछ भी कह ले, यह अपने ही भाग्य का खोट है। इतना कह के चंद्रकर्ण ने कुएं के पास का कुछ स्थान अपने आंचल से साफ किया और वहीं पालती मारकर बैठ गई। बुढ़िया ने फिर चंद्रकर्ण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, आने जाने वाले मुसाफिरों को पानी पिलाने में लगी रही। धीरे धीरे 3-4 घंटे बीत गए। बुढ़िया ने समझा कि
अब वह छोकरी भाग गई होगी। लेकिन जब वह कुएं के पास आई तो क्या देखती है कि वह तो अभी तक समाधि लगाए बैठी है। वह मन ही मन सोचने लगी, मैंने ये क्या किया, प्यासी को पानी नहीं पिलाया, मैं एक दो लोटा पानी दे देती तो क्या बिगड़ जाता। तब उसने कहा, अरे भगवान, ले ज़्यादा जिद मत ठान, उठकर पानी ले और अपना काम कर। लेकिन चंद्रकिरण हिली तक नहीं, आंखें बंद किए बैठी रही। बुढ़िया फिर बोली, तू तो नाराज हो गई, अरे देख, ज़्यादा करे तो मेरे संग 2-4 घड़ा पानी लिवा लाइयो और अपने सब काम कर स्नान ध्यान के पूरे कर लीजो। लेकिन अब तो तू उठ बैठ, मैं तेरे लिए खाना भी बना दूंगी। लेकिन चंद्रकिरण कुछ न बोली। वह जैसा आसन लगाकर बैठी थी उसी तरह बिना हिले डुले बैठी रही। बुढ़िया झुंझलाकर चली गई और अपने काम में जा लगी। श्याम को प्याऊ बंद करते समय उसे फिर लड़की का ध्यान आया। जब वह उधर आई तो देखती है कि लड़की फिर भी उसी तरह आंख बंद करके बैठी हुई है। बुढ़िया ने कहा, क्या सोचा तूने, अरी घिरी अंधेरी रात, अब जिद अपनी छोड़ दे, काये को दुख पात। अरे भगवान, अब मैं तुझे 10-20 दिन जितने भी कहेगी उतने ही लोटे जल दे दूंगी। रात में यहाँ बैठी रहेगी तो जंगली जानवर तुझे चीर डालेंगे। लेकिन लड़की तो किसी प्रकार उठना ही नहीं चाहती थी। बुढ़िया मारे झुंझलाए के पांव पटकती हुई चली गई और अपने कमरे को बंद करके सो गई। जब सुबह कमरे के बाहर आकर देखा और फिर उसे वहीं बैठा पाया तो उसका माथा ठनका। उसे जंगली जानवरों ने छुआ भी नहीं, उसकी समाधि ज्यों की त्यों लगी है। अब उसे पूरी तरह विश्वास हुआ कि लड़की ढोंग नहीं कर रही है, सचमुच तपस्या में लीन है। बुढ़िया ने जो भी मुसाफिर उधर से निकला सबको एक लड़की द्वारा समाधि लगाने की बात बताई। धीरे धीरे यह बात चारों तरफ फैल गई। फिर तो वहाँ सैकड़ों व्यक्ति इकट्ठे हो गए। 10 लोग उसके दर्शन कर लौटते तो 50 आ जाते। इस तरह समाधि लगाए। जब लड़की को 5 दिन हो गए तो बुढ़िया राजा गिलंद के दरबार में पहुंची और दुहाई देकर बोली, महाराज, मुझसे फिर एक अपराध हुआ। राजा बोला, बुढ़िया, तू अपराध बहुत करती है, कहाँ तक क्षमा करूं? बुढ़िया बोली, इस बार और क्षमा कर दो। राजा ने पूछा, अच्छा क्या हुआ सो बता। बुढ़िया ने कहा कि इस बार एक लड़की ने पानी मांगा, नहा धोकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर ही वह पानी पीना चाहती थी। मैंने उसे इतना पानी नहीं दिया तो वह भूखी प्यासी ही। बुढ़िया की इस बात बीच में ही काट कर अधीर हो राजा ने पूछा, तो क्या भूखी प्यासी तड़प तड़प कर मर गई? बुढ़िया बोली, हे राजन, वह मरी नहीं, 5 दिन से समाधि लगाए बैठी है, न आँखें खोलती है न बोलती है। राजा को सुनकर बड़ा अचंभ हुआ। कहने लगा, बुढ़िया तू चल, मैं उस लड़की को आकर देखता हूँ। इतना कह राजा अपने मंत्री को बुलाया और उसके साथ रथ में बैठकर उस जगह जा पहुँचा। वहाँ जाकर देखता है कि सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी है। राजा को आया देखकर लोग अलग हट गए। तब राजा ने देखा सचमुच वहाँ एक 15-16 वर्ष की लड़की समाधि लगाए हुए है। राजा ने धरती पर माथा रख के उस देवी को प्रणाम किया और मंत्री से बोला, तुम इस देवी की हर तरह से सुरक्षा करना और जब समाधि टूटे तो मुझे खबर कर देना। ठीक 7वें दिन लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए कि कुएं से पानी उफन उफन कर बाहर फैल रहा है। वो सती सकपंती की जय जयकार होने लगी। घंटे घड़ियाल बजने लगे। इतना शोर शराबा सुना तो चंद्रकिरण ने अपनी आंखें खोल दी। अब
तक वहाँ एक मेला सा लग गया था। राजा को जब यह खबर मिली तो दौड़ा दौड़ा आया और उस देवी को प्रणाम करके बोला, आपने इस सूखे कुएं में पानी उबका करके आने जाने वाले मुसाफिरों का बड़ा उपकार किया है। अब यहाँ पर बगीचा भी लग जाएगा। आप राजमहल में पधार कर मुझ पर कृपा करें, जो सेवा बनेगी वैसा करूँगा। तब चंद्रकिरण कहने लगी, हे राजन, किसी महल की मुझे नहीं दरकार, इसी जगह पर कर सकें कर मंदिर तैयार। हे राजन, यहाँ मैं अपनी दुर्गा माँ का भजन किया करूँगी, मैं राजमहल में जाकर क्या करूँगी? मैं तुच्छ बुद्धि वाली लड़की हूँ। बुढ़िया ने पानी नहीं दिया तो जिद ठान के बैठ गई। आगे क्या हुआ सो मैं जानती नहीं। राजा बोला, जो कुछ हुआ क्यों नहीं, अब आप हुक्म दें। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में यहाँ छोटा सा मंदिर बन गया, चारों ओर बगीचा, इसके बीच है मंदिर। अब तो जंगल में मंगल हो गया। हे राजन, किसी महल की मुझे नहीं दरकार, इसी जगह पर कर सके कर मंदिर तैयार। हे राजन, यहाँ मैं अपनी दुर्गे माँ का भजन किया करूँगी, मैं राजमहल में जाकर क्या करूँगी? मैं तुच्छ बुद्धि वाली लड़की हूँ। बुढ़िया ने पानी नहीं दिया सो जिद ठान के बैठ गई। आगे क्या हुआ सो मैं नहीं जानती। राजा बोला, जो कुछ भी क्यों न हो, लेकिन हमारे लिए तो आप साक्षात देवी का अवतार हैं। अब आपकी जो इच्छा होगी वो पूरी की जाएगी। इसके बाद राजा ने मिस्त्रियों को बुलवा करके वहाँ एक सुंदर मंदिर का बनाने का हुक्म दे दिया। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में वहाँ एक छोटा सा दुर्गा मंदिर बन गया, चारों ओर बगीचे, इसके बीच है मंदिर। अब तो वहाँ जंगल में मंगल हो गया। अब आगे के हाल सुनिए। अब गणेश दत्त और प्रीतम साहूकार का भी कुछ समाचार बताता हूँ। सराय से दोनों मित्र अपने अपने घोड़ों पर चल दिए थे। प्रीतम सिंह उस बगीचे पर आ गया जहाँ रात को वे लोग ठहरे थे, लेकिन वह यह नहीं बता सका कि चंद्रकिरण को कहाँ किस कुएं में गिराकर वह वहाँ लौटा था। दोनों आसपास के कुओं में दोपहर तक झांकते रहे, लेकिन उन्हें चंद्रकिरण का तनक भी निशान न मिला। प्रीतम ने गणेश से रोते हुए कहा, भैया मैं बहुत पापी हूँ, तुम्हें भी अपने पापों के कारण इतना कष्ट दे रहा हूँ। गणेश दत्त बोला, मित्र तुम दिल को इतना छोटा न करो, जो कुछ हुआ वह तो बुरे दिनों का फेर है। अब किसी तरह भाभी का पता लग जाए तो सब कष्ट दूर हो जाएं। इस तरह इधर उधर घूमते वे दोनों एक रात एक गांव में पहुंची। वहाँ उन्हें पता लगा कि कुछ लोग यह बतला रहे थे कि कुछ दिन पहले एक लड़की सूखे कुएं में से निकाली गई थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी बंधी थी। प्रीतम यह सुनकर चीख पड़ा, वो ही थी ममचंद्र का, कैसे पावे खोज, देखत देखत हो गए हमको 12 रोज। गणेश दत्त कहने लगा, धीरज धरो तुम मित्रवर, भली करे भगवान, रात करो विश्राम यहाँ सुबह करें प्रस्थान। लोगों ने उन्हें यह बताया कि उस स्त्री के सभी सड़क पर पहुंचने की जिद की तो 2 व्यक्तियों उनको पहुंचाने के लिए चले। रास्ते में उनके दिल में पाप आ गया, लेकिन भगवान की लीला ऐसी हुई कि सांप ने उन दोनों को डस लिया। वे भी तड़प तड़प कर मर गए। वहाँ के बाद लड़की का कोई पता नहीं चल सका। उन दोनों की लाश तथा लड़की की साड़ी के फटे कुछ चीर भी वहाँ पड़े मिले। उधर तो दोनों मित्र रात दिन
एक करके भूखे प्यासे चंद्रकिरण की खोज करते घूमते हैं और इधर चंद्रकिरण अपना समय दुर्गा माता की पूजा सेवा में समय बिता रही हैं। सारे राज्य में उस सती सतवंती की बड़ी धूम है। राजा अक्सर उसके पास आता रहता था। एक दिन उसने फिर उस सती से कहा, राजमहल मेरा पड़ा रानी के बिन सून, चल के उसे संहारिए रहो सुखी दिन दून। तब चंद्रकर्ण कहने लगी, राजमहल का वास तो रानन शोभा दे, मैं तो नारी तुच्छ हूँ, हे राजन सुन ले। हे राजन, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं तो भाग्यहीन ना हूँ, मेरे दिन खराब हैं। मेरे खराब दिनों का असर आपके महल पर भी कोई गजब ला सकता है। राजा किलंद बोला, देवी, मेरे राजमहल का यश तुम्हारे प्रताप से दिनों दिन बढ़ भी सकता है। तब चंद्रकिरण बोली, आप नहीं मानते तो मैं 6 महीने के बाद कुछ बदलेंगे, तब मुझे राजमहल ले चलना। तब तक मैं मुसाफिरों के लिए एक धर्मशाला का निर्माण करा लूँ। राजा बड़ा क्षमा करता हुआ बोला, धर्मशाला? कैसी धर्मशाला बनवाना चाहती हो देवी? तुम कहो तो 1 सप्ताह में धर्मशाला तैयार करवा दूँ। चंद्रकिरण बोली, नहीं, यहाँ धर्मशाला मुसाफिरों के ही दान से बनेगी। मेरे पास 1 लाख रुपया जमा हो गया है और रुपयों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे दान मांग लूँगी। धर्मशाला बनने अपने पसंद की बनवाऊँगी तथा उसका नाम भी मैं अपनी इच्छा से रखूँगी। राजा बोला, मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं देवी, मैं कल ही राज्य के बड़े बड़े कारीगरों को बुलवा करके तुम्हारे पास भेज दूँगा। इतना कहकर राजा चला गया। देवी की इच्छा से थोड़े दिनों के बाद ही वहाँ धर्मशाला बनाने में सैकड़ों मजदूर लग गए। चंद्रकिरण स्वयं कामों को देखती थी। कभी कभी राजा भी उधर आता और चंद्रकिरण के काम को देखकर उसकी प्रशंसा करता था। इधर चंद्रकिरण राजा गिलंद के राज में धर्मशाला बनवा रही थी और उधर गणेश दत्त और पीतम बड़ी कठिनाई का सामना करते हुए चंद्रकिरण का पता लगाने में लगे थे। एक रात वे दोनों एक गांव में जाकर रुके। तब उनके पास न तो कुछ खाने को था न एक भी पैसा बाकी था। जो सामान व रुपया उनके पास था वह रास्ते में ठगों ने छीन लिया। उनके घोड़े तो पहले ही चोरों ने चुरा लिए थे। पैदल घूमते घूमते वे इस गांव में आए तो उन्होंने एक चौपाल पर बैठे लोगों से कुछ खाने को मांगा। उन लोगों में से एक ने कहा, तुम न तो कोई साधु हो न सन्यासी, हट्टे कट्टे नौजवान हो, इस तरह भीख मांगते तुम्हें शर्म नहीं आती? गणेश दत्त बोला, चाचा, हम मुसीबत के मारे हैं, हमारे पास जो भी पैसा था वह ठगों ने छीन लिया, घोड़ों को चोर ले गए, हमें आप अपने यहाँ कोई काम दे देना। तब एक किसान कहने लगा, काम नहीं है गांव में, जाओ कुछ और दूर, सतबंती एक नार तुम्हें देगी काम जरूर। तब गणेश दत्त कहने लगे, कल सखारे जाएंगे, जानो नहीं तुम झूठ, अधिक नहीं तो लाए दो चना एक एक झूठ। गणेश बोला, आप हमारी मुसीबत को नहीं जानते, आप सुनकर हमारी हंसी उड़ाओगे। हमने आज सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है, अगर आपकी इजाज़त होगी तो इसी चौपाल पर सोकर सुबह आगे का रास्ता लेंगे। गणेश दत्त की दीनता भरी बात सुनकर एक बूढ़े किसान को दया आ गई। उसने अपने घर से कुछ रोटियां और मूली की भुजिया लाकर उन्हें खाने को दी। दोनों ने बड़े प्रेम से खाया और पानी पिया। फिर गणेश ने पहले वाले आदमी से पूछा कि तुमने क्या बात कही थी कि सतबंती के पास तुम्हें काम जरूर मिलेगा, सो है बात साफ साफ बताओ, हम दोनों कुछ दिन वहाँ काम करेंगे।
तब उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि यहाँ से 7-8 मील दूर एक सती सतवंती धर्मशाला बनवा रही है, वहाँ सैकड़ों मजदूर काम में लगे हुए हैं। सो अगर आपको काम करना है तो वहाँ जाकर काम करना। सुबह उठकर गणेश दत्त ने कहा, चलो मित्र अब देख लें वो सतवंती नार, कुछ दिन वहाँ पे काट के बढ़ जाएंगे अगर। तो पीतम साहूकार कहने लगे, काम ने हम वो कर सकें जो करते बेलदार, इस कारण हे मित्रवर जाना है बेकार। गणेश बोला, वहाँ चल के देखते हैं, कदाचित हमारे लायक कोई काम मिल जाए। प्रीतम ने कहा, तुम मेरे साथ इतने कष्ट क्यों उठाते हो, मैं तो अपने पापों का फल भोग रहा हूँ। गणेश बोला, इतना कहकर तुम मुझे दुखी मत करो मित्र। दोनों मित्र फिर चलते चलते राजा गिलंद के राज्य में बनने वाली उस धर्मशाला के पास पहुँच गए। वहाँ के नियम के अनुसार उन्हें रात को तो खाना मुफ्त मिल गया। सुबह दोनों सतवंती के सामने पहुँचे और काम मांगा। सतवंती बोली, क्या काम करोगे? गणेश दत्त बोला, आप कोई भी काम मुझे दे दें, लेकिन मेरा यह साथी सिर्फ हिसाब किताब का काम कर सकता है। सतवंती ने प्रीतम की ओर गौर से देखा और बोली, क्या नाम है? वह बोला, प्रीतम। क्या बही खाते का काम अच्छी तरह कर सकोगे? वह बोला, जी हाँ, यही काम करता रहा हूँ, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। सतवंती को समझते देर लगी कि यह उसका पति ही प्रीतम है। उसने हंसकर कहा, कहीं नाराज होकर बही खाते को कुएं में फेंक कर तो नहीं भाग जाओगे? गणेश बोला, सती जी विश्वास करें, हम कोई गलत आदमी नहीं हैं। तब सतवंती कहने लगे, बही की बात तो दूर है, बड़े बड़े साहूकार कुएं में बहू डाल दे, घर न हो दरकार। तब गणेश कहने लगे, सब उंगली ना होते हैं, देखो एक समान, वो दिनों का एक काम लख मिले तुम्हें फरमान। इतना सुनकर सतवंती मुस्कुराकर बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन अपने आपके मित्र को मेरे सामने बैठकर ही काम करना होगा। गणेश बोला, यह काम स्वामी के सामने ही ठीक होता है, हमें कोई उजर नहीं, आप आज्ञा दें। तब सतवंती ने बही खाते का काम प्रीतम को सौंप दिया। शाम को राजा गिलंद आया। सतवंती ने बताया कि उसने हिसाब रखने के लिए एक मुनीम रख लिया है। राजा बोला, ठीक है, आओ चौपड़ की 1-2 बाजी खेलें। चौपड़ बिछी और खेल होने लगा। खेलते खेलते राजा ने कहा, कल उस दुखिया चंद्रकर्ण की कहानी सुनाई थी, जब उसे कुएं में डालकर वह चला गया, तब आगे क्या हुआ? चंद्रकर्ण बोली, क्या कोई लड़की जिसके हाथ पांव बंधे हो, मुंह में कपड़ा ठूसा गया हो, कुएं में गिर जाने पर जिंदा रह सकती है? राजन, वह कहानी तो कल ही खत्म हो गई थी, आप कहें तो आज कोई दूसरी कहानी सुनाऊं? राजा कुछ कहे कि प्रीतम बोला, महाराज मुझे बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, अगर आप आज्ञा दें तो इसके आगे की कहानी मैं सुनाऊं। राजा बोला, अगर याद है तो तुम सुनाओ। प्रीतम ने वह सब बातें राजा को सुनाई कि किस तरह कुएं में डालकर वह चंद्रकर्ण का पति वहाँ से अपने मित्र तक पहुँचा, फिर मित्र ने चतुरा नाई को मारा तथा प्रीतम को भला बुरा कहा। इसके बाद दोनों किस तरह परेशानी उठाते उठाते चंद्रकर्ण की खोज करने लगे। चंद्रकर्ण की कहानी सुनने में इस तरह लीन हो गई कि उसने 2-4 चालें गलत ही चल दी और बाजी हार गई। राजा ने हंसकर कहा, क्या बात है जो तुम आज बाजी हार गई? सतवंती बोली, राजन तुम अपने सिपाहियों को बुलाओ और आज्ञा दो कि इस मुनीम की मुस्कें बांधी जाएं, यही उस चंद्रकर्ण का पति मालूम पड़ता है। राजा गिलंद की आज्ञा की देर थी। प्रीतम की मुस्कें बांधकर उसे कचहरी ले जाया गया। गणेश दत्त को पता चला तो वह भी राजा के सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं भी इस हत्यारे का साथी हूँ। राजा बोला, साथी हो तो चलो, तुम्हें भी सजा भुगतनी होगी।
अगले दिन दरबार में भारी भीड़ इकट्ठी हुई। प्रीतम ने सारा जुर्म कबूल कर लिया और चंद्रकर्ण की ओर इशारा कर बोला, महाराज, मैं यदि चंद्रकर्ण का पति हूँ तो यही वह चंद्रकर्ण भी है जिनकी खोज में हम दोनों मित्र इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं। राजा ने देखा, सचमुच ही चंद्रकर्ण की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा ने हंसकर कहा, चंद्रकर्ण, बोलो क्या चाहती हो? प्रीतम सिंह तुम्हारा अपराधी है, जो भी सजा तुम दिलवाना चाहो वह कहो। चंद्रकर्ण बोली, महाराज, अपने किए हुए कुकर्म की सजा तो ये काफ़ी भुगत चुके हैं। राजा बोला, तब ठीक है, इन्हें अब तुम्हारे ही सुपुर्द किया, जैसा चाहे तुम इनके साथ व्यवहार करो। प्रीतम की हथकड़ी खोल दी गई। उसने दौड़कर चंद्रकर्ण के पांव छूना चाहे, लेकिन चंद्रकर्ण उसे रोकते हुए बोली, अब और एक कसूर करना चाहते हो? चलो, धर्मशाला का हिसाब किताब ठीक रखना है। राजा ने जब यह जाना कि चंद्रकर्ण वास्तव में प्रीतम सिंह की पत्नी है और प्रीतम सिंह एक धनी साहूकार का पुत्र है, तो उनको बड़ा प्रसन्नता हुई। वह गणेश दत्त की ईमानदारी और मित्र के साथ वफादारी से बहुत प्रभावित हुआ। जब उसे मालूम हुआ कि वह भी मंत्री का पुत्र है, तो उसने अपनी इकलौती पुत्री धनवंती का विवाह खुशी खुशी से गणेश के साथ कर दिया। इस प्रकार दोस्तों, प्रीतम साहूकार और मंत्री पुत्र गणेश दत्त दोनों की शादी हुई। वह अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के अपने अपने नगर के लिए आए। इस प्रकार यह कथा यहीं समाप्त होती है। बोलिए जय हिंद, जय भारत।